नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जाने वाले हैं जो शायद कई लोगों को छूता है। हाँ। ये एलन वॉट्स के विचारों पर आधारित हैं, जो समझाते हैं कि आध्यात्मिक रूप से जागने के बाद पारंपरिक प्यार पाना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। हाँ, ये तो बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में, है ना, कि ज्यादा समझदार होने पर प्यार मिलना कठिन हो जाए। बिल्कुल, ये सवाल ही अपने आप में काफी दिलचस्प है। हाँ, और हम बात कर रहे हैं एलन वॉट्स डेली विजडम यूट्यूब चैनल के एक वीडियो से मिले विचारों पर। उसका नाम था व्हाई द स्पिरिचुअली अवेक कैंट फाइंड लव। अच्छा। वॉट्स इसमें एक अनोखी पहेली सुलझाते हैं। मतलब तो आज हम इसी पहेली को खोलेंगे। प्यार, रिश्ते और खुद में पूरा होने का मतलब क्या है, खासकर उन लोगों के लिए जो महसूस करते हैं कि वो दुनिया को थोड़ा अलग नजरिए से देखने लगे हैं, और शायद इस वजह से थोड़ा अकेला भी महसूस करते हो। हाँ बिल्कुल। हमारी कोशिश रहेगी कि इन गहरी बातों को एकदम सरल हिंदी और आजकल की जिंदगी के उदाहरणों से समझें। चलिए शुरू करते हैं। वॉट्स एक बड़ी मजेदार स्थिति बताते हैं। अक्सर लोग आध्यात्मिक अनुभव के बाद कहते हैं, वाह, मुझे महसूस हुआ कि सब कुछ एक है, मैं पूरी कायनात से जुड़ी हूँ। हाँ, वो एहसास। और फिर अगले ही पल पूछते हैं, पर यार, मैं इतने अकेला क्यों महसूस कर रही हूँ, मुझे कोई डेट करने वाला क्यों नहीं मिल रहा। ये तो सचमुच सुनने में अजीब है। जैसे किसी को एहसास हो कि वो पूरा समंदर है और फिर वो परेशान हो कि कोई दूसरी लहर उसे मिलने क्यों नहीं आ रही। हाँ, वॉट्स इसे ही ब्रह्मांडीय मजाक कहते हैं। क्या ये ऐसा नहीं है जैसे किसी को पता चले कि वो पूरी नेटफ्लिक्स लाइब्रेरी का मालिक है और फिर वो दुखी हो कि उसे देखने के लिए कोई एक खास शो नहीं मिल रहा। बिल्कुल वैसा ही। ये विरोधाभास ही हमें पारंपरिक प्रेम की धारणा पर सोचने को मजबूर करता है। तो वॉट्स के मुताबिक पारंपरिक प्यार है क्या फिर? पूर्व के मुताबिक ज्यादातर लोग प्यार कहते हैं वो अक्सर एक तरह का सौदा होता है, जैसे दो लोग जो अंदर से खुद को अधूरा महसूस करते हैं। अधूरा? हाँ, अधूरा। वो एक अनकहा समझौता कर लेते हैं। तुम मेरी ये कमी पूरी करो, मैं तुम्हारी वो कमी पूरी करूंगा। एक तरह का लेन देन। मतलब वो मशहूर ख्याल के कहीं मेरा आधा हिस्सा है या मेरा सोलमेट जिसे ढूंढकर मैं पूरा हो जाऊंगा या जाऊंगी, ये असल में एक कहानी है। हाँ, जिसे समाज हमें सुनाता है और हम मान लेते हैं। फिल्मों में जैसे दिखाते हैं, बिल्कुल वैसा। जैसे दो लोग सोच रहे हो कि उनके मोबाइल की बैटरी 50% ही चार्ज हो सकती है और उन्हें दूसरे 50% चार्ज वाले की जरूरत है। हाँ, ताकि दोनों मिलकर 100% बन सके, जबकि हकीकत ये हो सकती है कि दोनों के पास 100% चार्ज होने की क्षमता पहले से ही है, बस उन्हें इसका एहसास नहीं। और इसी अधूरेपन के डर से हम रिश्तों के बाजार में निकल पड़ते हैं, खुद को बेस्ट दिखाते हैं, इंस्टाग्राम पर परफेक्ट फोटो, हाँ, बायो में मजेदार लाइनें लिखते हैं। क्या ये सब उसी शॉपिंग का हिस्सा है? बिल्कुल सही पकड़ा, ताकि कोई हमें पसंद कर ले और हम अकेले ना रह जाएं। ये सजावट, ये कोशिशें, हाँ, अक्सर अंदर के एक डर से आती हैं कि कहीं हम पीछे ना छूट जाएं, कहीं हमें कोई नापसंद ना कर दे। हम खुद को एक प्रोडक्ट की तरह पेश करने लगते हैं, है ना, उम्मीद करते हैं कि कोई हमें खरीद लेगा। तो फिर जिसे हम प्यार में पड़ना कहते हैं, उसके बारे में वॉट्स क्या सोचते हैं? क्या वो वाकई प्यार है या कुछ और? वॉट्स इस पर गहरा सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि प्यार में पड़ना अक्सर जरूरत, नीड से ज्यादा प्रेरित होता है, असली प्यार से कम। जरूरत? कैसी जरूरत? अकेलेपन से बचने की जरूरत, खास महसूस करने की जरूरत, समाज में फिट होने की जरूरत, मतलब कई तरह की जरूरतें। और ये शब्द पढ़ना, फॉलिंग, ये भी अजीब है। हाँ, ये इशारा करता है कि जैसे ये कोई हादसा हो जिस पर हमारा काबू नहीं, जैसे कोई गड्ढे में गिर गया हो। हाँ, ये सोच थोड़ी डरावनी भी है। इसे ऐसे समझें जैसे किसी को बहुत तेज प्यास लगी हो, वो शायद रास्ते में मिलने वाला कोई भी ठंडा ड्रिंक पी लेगा। हाँ, बिना सोचे समझे। बिल्कुल, ये सोचे बिना कि वो हेल्दी है या नहीं। जरूरत हमें ऐसे चुनाव करवा सकती है जो हम शायद सुकून और समझदारी में न करें। पारंपरिक प्यार में पड़ना भी कई बार ऐसी ही एक तीव्र जरूरत का नतीजा हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हुआ पारंपरिक प्रेम का नजरिया, जो जरूरत और अधूरेपन पर आधारित है। लेकिन जब वॉट्स आध्यात्मिक जागृति की बात करते हैं तो क्या बदल जाता है? यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। वॉट्स कहते हैं कि जैसे ही थोड़ी सी भी जागरूकता आती है, मतलब दुनिया को और खुद को देखने का नजरिया साफ होने लगता है। हाँ, तो ये पूरा प्यार का खेल शीशे की तरह साफ दिखने लगता है। अच्छा, कैसे? तब समझ आता है कि जिसे हम गहरा प्यार या जुनून समझ रहे थे, वो अक्सर हमारा अपना डर, हमारी अपनी जरूरतें थीं,
जिन्होंने बस बहुत खूबसूरत नकाब पहना हुआ था। ओह, वॉट्स ने इसकी तुलना एक जादू के शो से की थी ना? हाँ, की थी। जैसे अगर आपको पता चल जाए कि जादूगर खरगोश को टोपी से कैसे निकालता है, तो फिर मजा किरकिरा हो जाता है थोड़ा। हाँ, या कह लें कि आप शायद उसके हाथ की सफाई की तारीफ करेंगे, पर अब आप उस ट्रिक से हैरान या मूर्ख नहीं बनेंगे। आप जान जाते हैं कि ये एक तरकीब है। बिल्कुल। या जैसे आजकल हम किसी एक्शन फिल्म का VFX ब्रेकडाउन वीडियो देख लेते हैं। हाँ, पता चल जाता है कि हीरो असल में हरी स्क्रीन के सामने कूद रहा था। हाँ, और पीछे का धमाका कंप्यूटर से बना है। इसके बाद जब हम फिल्म देखते हैं तो मजा शायद फिर भी आए, पर हम जानते हैं कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। वो पहले वाला अंधा यकीन खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसान जाग गया है वो इस पारंपरिक रोमांटिक खेल में उस तरह से हिस्सा नहीं ले पाता जैसे बाकी लोग लेते हैं। क्या वो रूखा या भावनाहीन हो जाता है? नहीं नहीं, रूखा या भावनाहीन होना जरूरी नहीं। वॉट्स कहते हैं कि वो इसलिए हिस्सा नहीं ले पाता क्योंकि वो उस आपसी सम्मोहन, म्यूचुअल हिप्नोसिस का हिस्सा नहीं बन सकता। आपसी सम्मोहन, ये क्या होता है? मतलब वो स्थिति जहां दो लोग मिलकर एक भ्रम को सच मान लेते हैं, एक दूसरे की जरूरतों को प्यार का नाम दे देते हैं। जागृत व्यक्ति अब पर्दे के पीछे के तार देख सकता है। अच्छा। वो समझ जाता है कि ज्यादातर रोमांटिक गाने असल में अधूरेपन और मांग के बारे में हैं, जिन्हें मीठी शायरी में लपेटा गया है। इसे शायद ऐसे समझ सकते हैं जैसे स्कूल के किसी नाटक में अगर आपका दोस्त राजा बना है, आप उसकी एक्टिंग की तारीफ करेंगे। हाँ, लेकिन आप उसे सच में राजा मानकर उसके सामने झुकेंगे नहीं। आप जानते हैं कि वो भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल यही बात। जागृत व्यक्ति इस रोमांटिक भूमिका को पहचान लेता है और इसीलिए उसमें पूरी तरह डूब नहीं पाता। वो खेल को समझ जाता है। अगर ये बाहरी प्यार, ये रोमांटिक खेल जरूरत पर आधारित है और जागृति इसे उजागर कर देती है, तो फिर असली चीज क्या है? व्यक्ति को पूर्णता का एहसास कहां से मिलेगा? यही वॉट्स सबसे क्रांतिकारी बात कहते हैं। जागृति के साथ ये जबरदस्त खोज होती है कि आप असल में कभी खाली थे ही नहीं। क्या खाली नहीं थे? हाँ, वो खालीपन, वो अधूरापन जिसे हम सब डरते हैं, जिसके लिए हम रिश्तों में भागते हैं, वो असल में सिर्फ एक कहानी थी, एक सोच थी जो हमने खुद को सच मानकर सुना रखी थी। एक मिनट, मतलब हम अधूरे नहीं हैं, हमें पूरा होने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। ये तो समाज की सिखाई हर बात के उलट है। हाँ, ये वाकई उलट है और इसीलिए इतना क्रांतिकारी है। वॉट्स के अनुसार आप पहले से ही पूरे हैं। पूरे कैसे? आप वो समंदर हैं जो खुद को एक लहर के रूप में अनुभव कर रहा है। ये सोचना कि आपको पूरा होने के लिए किसी दूसरी लहर की जरूरत है, यही मूल भ्रम है। लहर तो पहले से ही समंदर का हिस्सा है, वो पानी ही है। ये बात हजम करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। ये बहुत गहरा विचार है। बिल्कुल, और जब ये समझ सिर्फ दिमागी ख्याल न रहकर एक गहरा एहसास बन जाती है, तो दूसरों में अपना मसीहा, अपना सोलमेट ढूंढने की जो बेचैनी होती है, हाँ, वो अपने आप शांत होने लगती है। तो फिर आप हर किसी से मिलते वक्त ये नहीं सोचते कि क्या ये इंसान मुझे पूरा करेगा या क्या ये मेरे अकेलेपन को दूर करेगा? हाँ, वो पैमाना ही हट जाता है, क्योंकि आप अब बाहर कुछ खोज ही नहीं रहे। अच्छा। ठीक वैसे ही जैसे अगर आपका पेट बिल्कुल भरा हुआ है, तो आप सड़क किनारे हर खाने की ठेली या रेस्टोरेंट को देखकर ललचाएंगे नहीं। हाँ, सही बात है। आप आराम से उनके पास से गुजर सकते हैं, शायद खाने की खुशबू का आनंद भी लें, पर उसे पाने की वो बेचैनी, वो जरूरत महसूस नहीं होगी। आप जानते हैं कि आपको उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इस स्पष्टता की, इस अंदरूनी पूर्णता के एहसास की भी तो कोई कीमत होगी। वॉट्स अकेलेपन की बात करते हैं। ये कैसा अकेलापन है? अगर आप अंदर से पूरे हैं तो अकेलापन क्यों? हाँ, ये एक अलग किस्म का अकेलापन है। ये वैसा अकेलापन नहीं है कि आपके आसपास लोग नहीं हैं। ये उस खेल को साफ साफ देखने का अकेलापन है जिसे बाकी दुनिया अभी भी पूरी संजीदगी से खेल रही है। वॉट्स इसकी तुलना करते हैं बच्चों की बर्थडे पार्टी में अकेले समझदार बड़े होने से। हाँ, बिल्कुल। बच्चे के गुब्बारे और खेलों में खोए हुए हैं, उन्हें बहुत मजा आ रहा है। आप भी वही हैं, पर आप उनके बचकाने खेलों में उसी तरह शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सब अस्थाई है, ये असलियत नहीं है। हाँ, आप उस कहानी पर यकीन नहीं कर सकते जिस पर बच्चे कर रहे हैं। आजकल की जिंदगी में देखें तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने दोस्तों को देखें जो रिलेशनशिप के उतार चढ़ाव में, ब्रेकअप पैचअप के ड्रामे में पूरी तरह उलझे हुए हैं। हाँ, अक्सर होता है। आपको शायद ये सब देखकर लगे कि ये कितना गैर जरूरी है, कितनी ऊर्जा इसमें जा रही है।
और इस वजह से आप शायद उनसे पहले जैसा जुड़ाव महसूस ना कर पाएं, क्योंकि आप उस खेल का हिस्सा नहीं हैं। बिल्कुल। और इसी स्पष्टता की वजह से जागा हुआ इंसान नए रिश्तों में कूदने से हिचकिचाता है। हाँ, और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हिचकिचाहट डर से नहीं बल्कि स्पष्टता से आती है। स्पष्टता से। हाँ, वो जरूरत पर टिके रिश्तों के पैटर्न को पहले ही भांप लेते हैं। उन्हें अंदाजा होता है कि ये रास्ता कहाँ जाएगा। शुरुआत का नशा, फिर धीरे धीरे एक दूसरे से उम्मीदें, जरूरतों का टकराव। हाँ, और अंत में निराशा, क्योंकि कोई भी बाहरी इंसान आपको वो नहीं दे सकता जो आप असल में अपने अंदर खोज रहे हैं, यानी खुद की पूर्णता का एहसास। तो क्या हम कह सकते हैं कि जागृति रिश्तों के मामले में हमारे स्टैंडर्ड या उम्मीदें बहुत ऊंची कर देती है? एक तरह से हाँ, लेकिन शायद ऊंची से बेहतर शब्द है अलग। अलग कैसे? पहले शायद किसी के साथ थोड़ी मस्ती, अच्छा दिखना या कुछ कॉमन इंटरेस्ट होना ही काफी लगता था। लेकिन जागृति के बाद इंसान कुछ और ढूंढता है। क्या ढूंढता है? वो किसी ऐसे साथी की तलाश में होता है जिसने भी इस खेल को थोड़ा बहुत समझ लिया हो, जो खुद को प्रोजेक्ट की तरह ना देखता हो, जिसे पूरा होने के लिए किसी और की जरूरत ना हो। अच्छा, मतलब जो खुद भी अपनी पूर्णता को महसूस करता हो? हाँ, कुछ वैसा। वो खाने वाला उदाहरण यहाँ फिर फिट बैठता है। कौन सा? जैसे पहले शायद पेट भरने के लिए कोई भी बर्गर या पिज्जा चल जाता था, पर जब सेहत की समझ आई तो आप शायद ऑर्गेनिक पौष्टिक खाना ही ढूंढेंगे। हाँ। भले ही वो आसानी से न मिले और उसके ऑप्शंस कम हो। एकदम सही। और यही असली चुनौती आती है ना। बिल्कुल। ऐसे लोग मिलना जो खुद को भीतर से भरा हुआ महसूस करते हो और जिन्होंने रिश्तों के इस पारंपरिक लेन देन वाले खेल को पार कर लिया हो, बहुत मुश्किल है। ज्यादातर लोग अभी भी उसी सोलमेट की तलाश में हैं जो उन्हें पूरा कर दे। हाँ। तो संभावनाएं नाटकीय रूप से कम हो जाती हैं। हाँ। और शायद यही उस आध्यात्मिक अकेलेपन का सबसे बड़ा कारण है जिसके बारे में वॉट्स बात कर रहे थे। बिल्कुल। और एक बार जब आप इस भ्रम को, इस खेल की सच्चाई को देख लेते हैं, तो जानबूझकर वापस उस पुरानी दुनिया में लौटना, वैसा ही नाटक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आप जानते हुए भी अनजान बनने का दिखावा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। इसमें एक तरह की ईमानदारी या सत्य निष्ठा, इंटेग्रिटी है, सच के साथ खड़े रहने की हिम्मत, भले ही इसका मतलब अकेले खड़ा होना ही क्यों ना हो। हाँ, इसे ऐसे समझें कि एक बार जब किसी ने गहरे साहित्य का स्वाद चख लिया हो, तो वो शायद कॉमिक्स पढ़कर पहले जैसा संतुष्ट नहीं हो पाएगा। उसे अब गहराई चाहिए। तो फिर सवाल उठता है, अगर पारंपरिक प्रेम जरूरत पर आधारित है, तो जागृति के बाद जो असली प्यार या जुड़ाव संभव है, वो कैसा होता है? उसका स्वभाव क्या है? वॉट्स के अनुसार ये प्यार जरूरत से नहीं बल्कि पूर्णता, फुलनेस से जन्म लेता है। पूर्णता से? हाँ, डर से नहीं बल्कि आजादी, फ्रीडम से। ये कोई सौदा नहीं है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर होता कैसा है ये, मतलब असलियत में? ये दो पूरे इंसानों का खुशी से बिना किसी उम्मीद के साथ आना है। इसमें कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं होता कि तुम मुझे ये दोगे तो मैं तुम्हें वो दूंगी। कोई लेन देन नहीं। कोई लेन देन नहीं। ये बस होता है उतना ही सहज और स्वाभाविक, जैसे नदी बहती है, जैसे फूल खिलता है। ये बिना शर्त होता है, क्योंकि इसमें दूसरे से अपने खालीपन को भरने की उम्मीद ही नहीं होती। क्योंकि दोनों पहले से ही भरे हुए हैं। बिल्कुल। तो ये एक तरह से दो स्वतंत्र पूरे व्यक्तियों का उत्सव है, जो साथ आने का चुनाव करते हैं, जरूरत के कारण नहीं। बिल्कुल। और वॉट्स का अंतिम और सबसे गहरा संदेश शायद यही है कि जिस प्यार को हम बाहर ढूंढ रहे थे, हाँ, वो असल में हमेशा से हमारे अंदर ही था। वो किसी इंसान या रिश्ते में नहीं मिलना था। वो हमारी अपनी प्रकृति है, हमारा अपना स्वभाव। हाँ, वो आपके होने का, आपके अस्तित्व का ही आधार है। प्यार वो है जो आप हैं, न कि वो जो आप करते हैं या किसी से पाते हैं। आप वो लहर नहीं है जो दूसरी लहर को ढूंढ रही है। आप तो पूरा का पूरा समंदर है। वाह! तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटे, तो एलन वॉट्स हमें दिखा रहे हैं कि आध्यात्मिक जागृति असल में प्यार की पूरी परिभाषा ही बदल देती है। हाँ, बिल्कुल। खुद की अंदरूनी पूर्णता और आजादी पर आधारित सच्चे जुड़ाव की संभावना की ओर ले जाती है। सही कहा। हाँ, इस रास्ते पर चलने में एक खास तरह का अकेलापन महसूस हो सकता है, क्योंकि ऐसे साथी मिलना मुश्किल है जो दुनिया को इसी नजर से देखते हों। लेकिन इसके साथ ही गहरी आत्म स्वीकृति और एक अलग तरह की शांति भी मिलती है। बिल्कुल। यह अकेलापन और पूर्णता का एक साथ होना, यही शायद जागृति का एक विरोधाभासी पर सुंदर पहलू है। और यहाँ से एक विचार उठता है जिस पर हमारे सुनने वाले सोच सकते हैं। क्या? अगर पारंपरिक रोमांटिक प्रेम अक्सर हमारे अंदर के खालीपन से बचने का एक जटिल खेल है,
और जागृति हमें दिखाती है कि हम भीतर से पूर्ण हैं। तो हमारी जिंदगी के और कौन से खेल हैं? जैसे कि करियर में सफल होने की अंधी दौड़, सोशल मीडिया पर दूसरों से बेहतर दिखने की कोशिश, या समाज में खास पहचान बनाने की चाहत। अच्छा, जो इस नई समझ की रोशनी में बदल सकते हैं या शायद पूरी तरह अप्रासंगिक ही हो जाएं, मतलब उनकी जरूरत ही न रहे। ये वाकई एक बड़ा सवाल है जो सिर्फ रिश्तों से आगे जाकर हमारे जीने के पूरे तरीके पर सोचने को मजबूर करता है। इस गहरी और आंखें खोलने वाली बातचीत के लिए स्रोत सामग्री यानी एलन वाट्स के विचारों और इस चर्चा का शुक्रिया। उम्मीद है इससे प्यार, रिश्तों और खुद को समझने का एक नया आयाम मिला होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ।